हेलो बच्चों, मैं डब्ल्यू चौहान आप लोग का स्काई विद्या एकेडमी पे ज़बरदस्त तरीके से स्वागत करता हूं। और बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया, मस्त, ज़बरदस्त। तो जैसा कि बच्चों पता होगा, मैं लिमिट्स का चैप्टर पढ़ा रहा हूं। उसके बेसिस को मैंने समझाया, राइट हैंड लिमिट समझाया, लेफ्ट हैंड लिमिट समझाया और कुछ क्वेश्चन भी मैं उस पर कराया था। उसके अलावा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को मैं बताया था कि कितने तरीके की प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, 7 तरीके की फॉर्म, ठीक ना। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म भी उसको बोलते हैं, अनडिटरमाइंड फॉर्म भी उसको बोलते हैं। दोनों में से कोई है, क्योंकि मैं वहाँ पे अनडिटरमाइंड फॉर्म लिख दिया हूँ तो वो भी सही है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म भी सही है। उसके बाद मैंने कुछ लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड मेथड बताया मैं कि अगर 0/0 की प्रॉब्लम है, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट की प्रॉब्लम है तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक मेथड मैंने बताया था फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको गुणनखंड विधि बोलते हैं। तो जो 0/0 की प्रॉब्लम बन रही थी हमारे सामने, तो उसको हम लोग फैक्टर के माध्यम से कैंसिल आउट कर दे रहे थे। फिर उसके बाद मैंने रेशनलाइजेशन मेथड पढ़ाया, परिमेयकरण विधि। तो उसमें मैंने बताया कि अगर ऊपर नीचे रूट आपको दिख रहा है तो हम रूट को समाप्त कर देंगे परिमेयकरण करके, और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते थे। जब तक हमारे पास 0/0 की प्रॉब्लम बन रही थी या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट की प्रॉब्लम बन रही थी, तब तक हम लिमिट की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे थे। जब उस प्रॉब्लम को हम लोग रिजॉल्व कर ले रहे थे तो उसके बाद ईजिली हम लोग आंसर को निकाल पा रहे थे। और उसके साथ साथ मैंने एक थ्योरम भी कराया था, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हमेशा से उस पर सवाल आते रहे हैं और भविष्य में भी आते रहेंगे। और उस पर भी मैंने कल 2 सवाल कराए थे, आप लोग को एक सवाल मैंने होमवर्क में दिया था, ठीक। तो होमवर्क वाला सवाल जो है वो सामने यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है, ठीक ना। तो जो बच्चे सॉल्व किए होंगे उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं किए हैं तो यहाँ मैं उसको सॉल्व भी कराऊंगा, है ना, ठीक। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो मैंने एक थ्योरम मैंने कराया था, ठीक ना। थ्योरम क्या थी, उसका प्रूफ भी मैंने बहुत अच्छे से कराया था और आप लोग ने उसको अच्छे तरीके से सीखा होगा। तो चलिए थ्योरम को एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, ठीक ना। मैंने थ्योरम क्या कराया था, इफ लिमिट x टेंस टू a, x के पावर n, a के पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a था, जिसकी डायरेक्ट जो रिजल्ट हमारे सामने आता था क्या आता था, n a के पावर n-1 आता था, ठीक ना। तो बच्चों मैं जो क्वेश्चन है मैं इसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करूंगा, है ना। कैसे कन्वर्ट करते हैं आइए सीखते हैं। चलिए, लिमिट x टेंस टू 1, क्वेश्चन हमारा ये है। n को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस x पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 1 + 1 + 1 कितने बार, n बार लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि किसी भी संख्या को जितना बार जोड़ेंगे वो संख्या हमको मिल जाएगी। जैसे 10 को हम लोग 10 बार 1 लिख सकते हैं, 20 को हम 20 बार 1 लिख सकते हैं, 1 + 1। ऐसे ही n को हम लोग n बार 1 लिख सकते हैं, है ना। क्लियर है यहाँ तक सबको? चलिए अब मैं एक का इस्तेमाल यहाँ पे करूँगा। कैसे करूँगा, देखिए एक का इस्तेमाल मैं कैसे करूँगा, लिमिट x टेंस टू 1, एक के साथ एक को इस्तेमाल कर लूँगा, x स्क्वायर के साथ एक दूसरे x को इस्तेमाल करूँगा। ऐसे सारे 1 को मैंने सारे x के साथ इस्तेमाल कर लेना है, ठीक ना। तो x माइनस 1 एक साथ लिख लूँगा, प्लस x स्क्वायर माइनस 1 के पावर में स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि n के आप कितना हो पार करेंगे 1 ही आएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक तो नहीं होगी। ऐसे ही फिर x क्यूब माइनस 1 क्यूब प्लस डॉट 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 x के पावर n 1 के पावर n, है ना। देखिए डिवाइड में सबके बटे x माइनस 1 है तो मैं सबको अलग अलग डिवाइड में लिख लेता हूँ, है ना, क्योंकि मुझे इसी फॉर्म में बनाना है, इसलिए सबके अलग अलग मैं लिख लेता हूँ। x माइनस 1, इसको भी x माइनस 1, इसको भी x माइनस 1, इसको भी x माइनस 1, सबको एक बड़े ब्रैकेट में क्लोज कर लेता हूँ। मैंने एक वीडियो बनाया था, छोटा सा वीडियो था 6 मिनट का, उसमें मैंने सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ लिमिट्स में सिखाया था। तो मैंने ये बताया था कि ऑपरेशन पे लिमिट कैसे काम करती है। अगर हमने 2 फंक्शन हमारे पास हैं f(x + g(x) और उनकी एक साथ लिमिट निकालना है, तो मैंने बताया था कि सबका अलग अलग लिमिट निकाल के भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास ढेर सारे फंक्शन x के हैं, एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। सबकी बोल रहा है कि लिमिट x टेंस टू 1, सबकी एक साथ लिमिट निकाल दो। इसका क्या मतलब हुआ कि मैं सबकी अलग अलग लिमिट निकाल करके सबको क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। आई बात समझ में नहीं आई? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से यहाँ तक समझ में आ रहा होगा।
तो अब मैं सबकी लिमिट एक साथ निकाल के मैं डायरेक्ट वैल्यू रखूँगा। हमको क्या पता है, लिमिट x के पावर n a के पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a का डायरेक्ट रिजल्ट क्या आता है, n a के पावर n माइनस n, जहाँ n क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है, ठीक ना। q का मतलब रेशनल नंबर, क्लास 10th में पढ़ाया गया, 9th में पढ़ाया गया होगा, ठीक ना। अब डायरेक्ट रखेंगे, इसकी तो डायरेक्ट वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना, इसकी तो डायरेक्ट वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसमें तो लिमिट रखने का कोई मतलब नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पे टू पावर है तो क्या लिखेंगे, आगे 2 लिखेंगे, फिर a की जगह हमारा क्या है 1 है और उसके n माइनस 1 कर देंगे, तो 2 इंटू 1 इसके पावर 2 माइनस 1। ऐसे ही यहाँ पे कितना है 3 इंटू 1 के पावर 3 माइनस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही आगे n इंटू 1 के पावर n माइनस 1, ठीक। देखो बच्चों, अब n 1 के हम कितना को पावर करेंगे सबको पता है, चाहे हम लाख पावर कर दें तब भी आना कितना है 1। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, इज इक्वल टू, सॉल्व कर लेता हूँ इसको, 1 प्लस 2 यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस कितना आ जाएगा n। सबको पता होगा 1 से लेकर n तक जोड़ते हैं, सेकेंड सीरीज में आपने सीखा होगा क्लास 11th में, सीरीज का चैप्टर अगर मैं पढ़ाऊँगा तो फिर बताऊँगा, लेकिन ये सबको पता होता है कितना इसकी वैल्यू आती है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो फाइनल हमारा यही आंसर आएगा, ठीक ना। हमने लिमिट्स को सॉल्व किया, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया, इस थ्योरम को यूज़ किया और हमने इसमें अप्लाई किया और हमारे पास आ गया। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सामने से थोड़ा मैं हट जाता हूँ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा वो स्क्रीनशॉट ले लेगा। है ना, चलिए, बहुत ही ज़बरदस्त थ्योरम है, इस पर हमेशा सवाल दिखते हैं, तो इसलिए मैंने इस पर क्वेश्चन मैंने ज़्यादा ले लिया है, ठीक। चलिए अगला सवाल सॉल्व करते हैं। सेम चीज़ है, क्वेश्चन सेम है। यहाँ क्या बोल दिया है कि इतने की वैल्यू 50 यानी कि 5050 है तो n की वैल्यू कितनी होगी, ठीक ना। तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, पीछे वाले मेथड से सवाल सेम टू सेम है, बस हमने एक इसमें ऐड कर दिया कि आप n की वैल्यू बता दीजिए, है ना। तो मैं लिख देता हूँ, आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट, ठीक ना। सॉल्व करने के बाद बच्चों इसी क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था पिछले क्वेश्चन में, ठीक ना। इसकी वैल्यू हमको क्या मिल रही थी, इस टोटल की वैल्यू हमको क्या मिल रही थी, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक ना, बराबर 50, ठीक ना। अब यहाँ से n की वैल्यू कितनी आती है, ठीक ना, तो यहाँ से n की वैल्यू आती है 100, ठीक। सॉल्व करेंगे, फैक्टर करेंगे, 100 आ जाएगा, क्योंकि एकदम स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि 1 से लेकर 100 तक संख्याओं का योग कितना आता है, 50 आता है, ठीक ना। तो अब इसका फैक्टर करेंगे या n बराबर 100 आ जाएगा, ठीक ना। n की वैल्यू क्या होगी, 100 होगी इसकी। ये 100 क्यों आता है, ये सेकेंड सीरीज में आप जब सॉल्व करेंगे या फिर डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट है यार, 50 जो होता है 1 से लेकर 100 की संख्याओं का जोड़ होता है, ठीक ना। इसलिए n की वैल्यू क्या होगी 100। आसान सवाल था, कभी कभी एग्जामिनर उसको ना पूछ के इसको पूछ देगा, तो आपको जो पीछे वाला प्रोसेस है सबको दिखाना होगा, फिर आपको 50 फिर बोल देंगे फाइनली वी गेट n इक्वल टू 100, ठीक ना। मैंने इस सवाल को इसी ले लिया है कि उसको ना पूछ के कभी एग्जाम में इसको पूछ लेगा तो, ठीक ना। इजी सवाल है, सबको समझ में आ रहा होगा। या तो आप फैक्टर कर लीजिए इसका, या तो आप इस बात को याद रखिए कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग कितना होता है, इस फार्मूले के हिसाब से आप रखेंगे 100 तो ये आ जाएगा, ठीक ना। चलिए, पिछले वीडियो पे मैं कुछ लोगों का कमेंट भी अटेंड किया था। एक बच्चा लूजर बॉय करके लिख रहा था कि सर आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, ऐसे ही पूरे चैप्टर को अपलोड करिएगा। तो पहली बात कि इतना अप्रिशिएट करने के लिए लूजर बॉय बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन पहले तुम ये बता दो कि तुम इतने लूजर क्यों हो, मेरे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन क्लास में पूरी अटेंड करूँगा, ठीक ना। एक चैप्टर की पूरी क्लास आएगी, आप लोग वीडियो को देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, ठीक ना। और गर्मियों में शादी वादी भी अटेंड करते रहिए भाई। क्लास 12th वाली 11th वाली फीलिंग मैंने भी फील किया है शादी अटेंड करने का, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे सवाल है, ठीक ना। क्योंकि जब पावर n दिखी या कुछ ज़्यादा पावर दिखी तो हम समझ जाएंगे कि वही वाला क्वेश्चन है, लगेगा उसी कॉन्सेप्ट पे, उसी थ्योरम को इस्तेमाल करेंगे। ऊपर n दिख रहा है तो हमको नीचे भी उसी फॉर्म को बनाना है ना। चलिए देखते हैं इसको, इसमें थोड़ा सा ज़बरदस्ती करें हम लोग, ठीक ना। मैं तो बिना ज़बरदस्ती के काम तो चलता नहीं है, समझ रहे हो, है ना। चलो
इसको सॉल्व करते हैं। इसकी लिमिट जो दिया हुआ है वो x टेंस टू 0 है, ठीक ना, लिखना मैं भूल गया था। तो लिमिट x टेंस टू इसकी 0 है, 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 100। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हमको n का मान निकालना है जब इस सब की वैल्यू कितनी हो जाए, अगर 100 दे दिया तो, ठीक ना। सॉल्व करते हैं। एक बार मैं सवाल को फिर से लिख देता हूँ जिसको क्लियर ना हो। लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू क्या दे रहा है, 100 दे रहा है, ठीक ना। हमको n की वैल्यू निकालना है। बहुत खूबसूरत सवाल है ना। थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल के सवाल मैंने उठाया है। जब मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराऊंगा तो आप लोग देखेंगे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसको जब सॉल्व करूँगा तो एनसीईआरटी मतलब कुछ नहीं है, आराम से ही कर लेंगे, ठीक ना। तो पहले मैं जब एक मेथड सिखा रहा हूँ इसलिए थोड़े अच्छे अच्छे सवाल लिया हूँ। जब एनसीईआरटी मैं कराऊंगा तो एक एक सवाल मैं कराऊंगा और आप लोग देखिएगा कि खुद से आप सवाल को सॉल्व कर पा रहे होंगे आराम से, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या मेथड है, कि सवाल को पचाने का तरीका पता चल जाएगा। जैसे n पावर आप देखेंगे तो समझ जाएंगे ये लगाना है, रूट में देखेंगे तो समझ जाएंगे कि रेशनलाइजेशन लगाना है, 0/0 बन रहा है और ना अलजेब्रिक रिलेशन है तो समझ जाएंगे कि फैक्टर करना है। तो सवाल को पहचानने के तरीके के लिए मैं सब आपको बता रहा हूँ। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा सिंपल बना लेते हैं। x टेंस टू 0 कर लेते हैं और क्या कर लेंगे, 1 माइनस एक्स माइनस 1 की पावर n। तो नीचे भी वही चीज़ होना चाहिए, 1 माइनस एक्स लिख देता हूँ और माइनस 1 लिख देता हूँ, है ना। 1 से 1 कट जाएगा, बचेगा माइनस एक्स यहाँ पे, ठीक ना। लेकिन नीचे क्या दिया हुआ है, प्लस का x है, ये प्लस है, यहाँ मेरा माइनस का x हो जा रहा है ना। अब माइनस को मैं क्या कर देता हूँ कि राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो माइनस को मैंने इधर ले लिया। देखो बच्चों, इसको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि मैंने क्या किया कि हमको ऊपर वाली चीज़ ही सेम नीचे बनाना था, इस चीज़ को यहाँ एकदम दिखाना था हमको। तो हमने 1 माइनस एक्स लिखा, माइनस 1 लिखा, तो एक से एक तो कट जाएगा, यहाँ माइनस एक्स सवाल में हमारे प्लस एक्स दिया है, इसलिए इस माइनस को उठाकर मैंने क्या कर दिया, इधर कर दिया। चलो इसको हम कुछ मान लेते हैं, माना 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक ना। तो अब हमारी लिमिट का जो ये इसको हमको चेंज करना है तो एक्स बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो ये इम्प्लाई कर देगा y टेंस टू, जब 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक ना। अब सवाल किस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक, छोटा हो गया। ये थोड़ा सा ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। अब y टेंस टू 1 हो गया हमारा। अब सवाल कैसे कन्वर्ट हो जाएगा देखते हैं। लिमिट y टेंस टू 1, और जहाँ जहाँ 1 माइनस एक्स से क्या लिख देंगे, y लिख देंगे, y की पावर n माइनस 1 y माइनस 1, इसकी वैल्यू कितना दे रहा है, -100, ठीक ना। थ्योरम मैंने क्या बताया था, एक बार फिर से लिख देता हूँ। थ्योरम एकदम जुबान पे होनी चाहिए। थ्योरम मैंने क्या बताया है कि इफ़ x की पावर n a के पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a, लिमिट x टेंस टू अगर a है तो इसका डायरेक्ट जो वैल्यू हमारे पास आता है n इंटू a के पावर n माइनस 1, ठीक ना। n क्या होता है, कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है, ठीक ना। सेम चीज़ है, यहाँ 1 को मैं n लिख देता हूँ, कोई दिक्कत है ना। क्लियर है सबको। डायरेक्ट वैल्यू क्या इसकी होगी, आगे n लिखेंगे, a की जगह पे हमारा 1 है, n माइनस 1 लिखेंगे, अब बराबर -100, ठीक ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 के पावर कितना हो अब करेंगे, क्या मिलेगा हमको, 1 के कितना हो पार कर देंगे, n माइनस 1 है चाहे कुछ भी हो, हमारा 1 ही आना है, और n इंटू 1 कितना हो जाएगा, n, तो n की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, -100, ठीक ना। आई बात समझ में सबको। बहुत अच्छा सवाल है। इसको भी नोट डाउन करना चाहता है तो नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले लीजिएगा। सामने से मैं थोड़ा हट जाता हूँ। चलिए ठीक है, एक सवाल और अच्छा सवाल है। सवाल थोड़े आपको लेवल के दिख रहे होंगे लेकिन इजी सवाल है, ठीक ना। क्योंकि एनसीईआरटी, मेरा मकसद है कि मैं थ्योरम या कॉन्सेप्ट ऐसे सिखा दूं कि एनसीईआरटी का सवाल इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक ना। ये सब करने के बाद एनसीईआरटी कहेंगे कि क्या ही है, कुछ नहीं है, आराम से लग जाएगा। कह रहा है इसकी वैल्यू क्या है, ये इसके बराबर है, ठीक ना। लिमिट x टेंस टू 1 x टू द पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू k, x की पावर 3 है, k की पावर 3 है, डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। तो k की वैल्यू बता दीजिए।
पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, दोनों को बराबर कर लेंगे, के की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। आइए सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन। ठीक भाई, हिंदी वाले भी लिमिट को लिमिट ही बोलेंगे, ये नहीं कि सीमा एक्स इशारा करता है एक की तरफ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। पढ़ने के लिए लिमिट ही पढ़ते हैं इसको। चलो इसको सॉल्व करेंगे। अब तो सबकी जुबान पे आ गया, इसको क्या लिखेंगे, एक्स की पावर 4 - 1 एक्स - 1 क्या हो जाएगा ये, इसको भी 4 बना लेते हैं। डायरेक्ट रिजल्ट सबको पता होगा, इसके बराबर क्या हो जाएगा, आगे 4 से मल्टीप्लाई, ए की जगह 1 है हमारा, 4 - 1, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, ठीक ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं एक साइड में, ठीक। तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंस टू k x क्यूब माइनस के क्यूब, ठीक ना। ये इसके भाग में, तो मैं भाग का सिंबल लगा लेता हूँ, x स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। इसमें मैं लिख देता हूँ अपने मन से x माइनस के, इसमें भी मैं लिख देता हूँ x माइनस के, दोनों डिवाइड में है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऊपर चलेगा, ये नीचे चला जाएगा, ये इससे कट जाएगा। क्लियर है सबको, क्लास 9, 8, 7 सब में सिखाया जाता होगा। अगर भाग को से मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये ऊपर नीचे, इससे ये कट जाएगा। मैंने क्या बताया था, फिर वही बात जो 6 मिनट की वीडियो है, सम इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ लिमिट्स, उसमें मैंने बताया था कि अगर किसी दो फंक्शन है जो डिवाइड में है और उनका एक साथ लिमिट निकालना है, तो हम दोनों फंक्शन का अलग अलग लिमिट निकाल करके उनको डिवाइड कर लेंगे। ओके, जैसे मैं क्या कर दूंगा, लिमिट x टेंस टू k x क्यूब माइनस के क्यूब x माइनस के डिवाइडेड बाई, अलग अलग लिमिट निकाल लेता हूँ, लिमिट x टेंस टू k एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस के, ठीक ना। सबकी मैं अलग अलग लिमिट निकाल लिया, वही इंपॉर्टेंट थ्योरम। इसीलिए मैंने 6 मिनट की वीडियो में सारे जो कॉन्सेप्ट हैं उसको मैंने, जो सारे रिजल्ट हैं उनको एक साथ में बता दिया था कि एक साथ निकालना है तो अलग अलग निकाल के उनको डिवाइड कर लेंगे, ठीक ना। चलिए फिर स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दिख रहा होगा, इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, कितनी पावर है 3, आगे 3 आ जाएगा, एक जगह क्या है के, एक पावर घटा देंगे, 3 - 2, ठीक ना। भाग को मैं नीचे लिख लेता हूँ, है। इसमें क्या करेंगे, आगे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, के पावर 2 - 1 कर देंगे। क्लियर है, क्योंकि मैंने इसको समझाया है, ठीक ना। वही पीछे वाला कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ इसी का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, ठीक ना। n होता है तो आगे n हो जाता है, x टेंस टू a, तो a की पावर n - 1, ठीक। तो हमारे a की जगह यहाँ पर k था, है ना, तो वही कर दिया। तो यहाँ 3k स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2k हो जाएगा, k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा 3/2k, ठीक ना। कह रहा है दोनों बात बराबर है, ये इसके बराबर है, तो चलिए कर देते हैं, ठीक ना। इसका मतलब क्या है, इसलिए 3/2 k की वैल्यू कितना है, 4 है। इसको सॉल्व किया 4 आया, इसको सॉल्व किया ये आया, कह रहा है दोनों सवाल में बराबर है, तो बराबर कर लिया मैं। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8/2, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था और सीखे रहोगे तो कुछ मुश्किल काम नहीं है, एकदम से आसान है। एक थ्योरम पे मैंने 3-4 सवाल करा दिया, इसलिए क्योंकि थ्योरम ही बहुत इंपॉर्टेंट थी वो, और थ्योरम का प्रूफ भी मैंने बहुत आराम से कराया है, ठीक। तो आज के लिए बच्चों इतना ही सवाल, इसको भी लिखना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिएगा, सामने से थोड़ा मैं हट जाता हूँ। चलिए तो बच्चों फाइनली क्लास को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। कैसी लगी क्लास कमेंट में बताइएगा, कुछ सजेशन होगा वो भी लिखिएगा, है ना। और कमेंट में बहुत सारे प्यार मिल रहा है, ऐसे ही प्यार हमको देते रहिएगा, ठीक ना। और एक लड़का था मदन मुरारी, वो लिख रहा है कि आप मुस्कुराते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। अबे तुमको मेरे मुस्कुराने से क्या मतलब है, यहाँ जो सीखने आए हो वो सीखो, ठीक ना। यहाँ मुस्कुराहट देखने मत आओ, सीख कर जाओ यहाँ से। मुस्कुराना है अपने घर पे मुस्कुराओ, मेरी मुस्कुराहट से तुमको क्या मतलब है। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।